अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाजरीन के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, दो लोगों के दरमियान जुदाई डालने का बाकमाल अमल, दो लोगों को अलग करने का पावरफुल वजीफ़ा। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं जिसकी वजह से वालिदैन, बहन भाई, करीबी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और सारे ये चाह रहे होते हैं कि इन दोनों के नाजायज़ ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो जाएं। बहुत सारे मुआशरे के अंदर ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं। देखें, जायज़ ताल्लुकात एक अपनी जगह पे होते हैं, जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता हो गया, बहन भाइयों का रिश्ता हो गया, इसी तरह माँ बाप का रिश्ता हो गया, वालिदैन का रिश्ता हो गया, या फिर मामू चाचू, इस तरह करके जो जायज़ ताल्लुकात रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, इनके बारे में नहीं। वैसे तो लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बरकरार रहे, जायज़ ताल्लुकात हमारे मतलब के इसी तरह चलते रहें, उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुशियाँ लाता रहे। लेकिन नाजायज़ ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि हद से तजावज़ कर जाते हैं और यहाँ तक कि जिसकी वजह से ख़ास करके वालिदैन को अटैक आ जाता है और फिर बहन भाई डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरे ख़ानदान में बदनामी हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से, और माँ बाप की नाक कट जाती है, माँ बाप बदनाम हो जाते हैं, मशहूर ज़माना बन जाते हैं। फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत ज़्यादा अक्सर औकात ऐसा होता है, आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा, हम भी मुआशरे में रहते हैं, आप भी मुआशरे में रहते हैं, अपने इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि वालिदैन में से कोई एक इस दुनिया से चला जाता है, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऐसे कई केसेस आए कि हमारा जो भाई होता है वो सारी तनख्वाह जो है नाजायज़ ताल्लुकात में लगा देता है, या फिर सारे पैसे कहीं न कहीं वो लगा देता है, अपनी कमाई अपने बच्चों को, इसके अलावा अपने वालिदैन को बिल्कुल नहीं देता, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे ये नाजायज़ जो ताल्लुकात हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, हमारे बच्चों के या हमारे भाइयों के, हमारी सिस्टर्स के, वो ख़त्म हो जाएं, खुशियाँ घर के अंदर दाखिल हो जाएं, फिर हम समझा कर थक जाते हैं। कौन नहीं समझाता? हर बंदा ही समझाता है, वालिदैन अलग से समझाते हैं, बहन भाई अलग से समझाते हैं, लेकिन असर नहीं होता। फिर लोग क्या करते हैं? तावीज़ात की तरफ जाते हैं। तो तावीज़ात बाबों के पीछे जाते हैं, उनके पीछे जाने के बजाय उनको पैसे देने के, ये अमल बैठे बिठाए आप अपने घर में कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है। आप नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए, दो बंदों के दरमियान जुदाई डालने के लिए, दो लोगों को अलग करने के लिए ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अमल की तरफ बगैर अपना टाइम वेस्ट किए। आपने करना यह है कि सबसे पहले कब्रिस्तान जाना है। किसी पुराने कब्रिस्तान के अंदर जाकर पुरानी कब्र की थोड़ी सी आपने मट्टी ले लेनी है, थोड़ी सी मट्टी लेनी है। मट्टी आपने लेकर ऐसे अपने हाथ में या फिर अपने सामने किसी बर्तन में आपने रख लेनी है। आपने दोस्तों 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा सूरतुल फील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये वाली सूरत छोटी सी सूरत है, ये आपने 11 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने का तरीका ये है कि आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के 1 मरतबा सूरतुल फील पढ़नी है, बिस्मिल्लाह हर बार साथ पढ़ना है। तो पढ़ के 1 मरतबा पढ़ के उन दोनों बंदों का नाम लेना है वालिदैन के नाम के साथ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप हंजला किसी का नाम लेते हैं, हंजला किसी का नाम है, तो आपने क्या करना है? हंजला बिन यासिर,
اس طرح کر کے نام بھی لینا ہے، ساتھ اس کے والد کا نام بھی لینا ہے، دونوں کا نام لینا ہے، دونوں کے والدین کا نام لینا ہے۔ نام لینا ہے ایک مرتبہ سورۃ الفیل پڑھنے کے بعد، پڑھ کے پھر اس مٹی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری مرتبہ پڑھ کے سورۃ الفیل پھر آپ نے ان دونوں کا نام لے کر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ تو اسی طرح دوستو آپ نے 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الفیل کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد محترم ناظرین آپ نے یہ مٹی ان دونوں بندوں کے گھر کے اندر تھوڑی تھوڑی پھینک دینی ہے، ڈال دینی ہے۔ آپ جب ان کے گھر میں مٹی ڈالیں گے تو محترم ناظرین اس کے اثر سے انشاءاللہ عز و جل وہ علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے تعلقات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ناجائز تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو بھی خوشی ملے گی، ان کے والدین کو بھی خوشی ملے گی، ان کے گھر کے اندر خوشیاں داخل ہو جائیں گی، اور ایک جس مصیبت کے اندر والدین پڑے ہوئے تھے، جس مصیبت کا سامنا کر رہے تھے، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ وہ دونوں شخص انشاءاللہ جدا ہو جائیں گے۔